कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। तुम प्यार करते हो, वो इसे हक समझ लेते हैं। तुम फिक्र करते हो, वो इसे अपनी जीत मान लेते हैं। और फिर एक दिन उनकी अकड़, उनका रवैया, उनकी ठंडापन, उनकी उदासीनता तुम्हारे दिल को तोड़ देती है। लेकिन याद रखना, दिल टूटा है तो खेल खत्म नहीं हुआ। खेल अब शुरू हुआ है। तुम्हें उस इंसान को वापस लाना नहीं है। तुम्हें उसे उसकी औकात याद दिलानी है। उसे समझाना है कि तुम्हें खोकर उसने क्या खोया। और ये काम शब्दों से नहीं होगा। ये काम होगा तेरी चुप्पी से, तेरे बदलते व्यवहार से, तेरी नई जिंदगी से। किसी भी इंसान की अकड़ तब टूटती है जब उसे लगता है कि ये तो मेरे बिना बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अचानक वो देखता है कि अरे, ये तो मेरे बिना और बेहतर हो गया। यही चुभन, यही जलन, यही बेचैनी उसे मजबूर करेगी वापस आने पर, माफी मांगने पर और टूटकर तुम्हें चाहने पर। आज मैं तुम्हें वो मन का विज्ञान, वो स्टोइक मनोविज्ञान और वो रूल बुक देने वाला हूं जिससे किसी भी इंसान की अकड़ मिनटों में ढह जाती है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। ये बदले का रास्ता नहीं, ये खुद को ऊपर उठाने का रास्ता है। और जब तुम ऊपर उठोगी, वो खुद नीचे गिरने लगेगा। क्योंकि दुनिया का सिर्फ एक ही सच है, सबसे बड़ा बदला है खामोश होकर खुद को इतना मजबूत बना लेना कि सामने वाला पछताए, रोए और लौटने के लिए मजबूर हो जाए। उसकी अकड़ क्यों बनी? डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। किसी भी इंसान में अकड़ एक दिन में नहीं आती। अकड़ तब आती है जब उसे लगता है तुम हमेशा उपलब्ध हो। उसे लगता है तुम कभी छोड़कर नहीं जाओगी। उसे लगता है तुम उसके बिना बिखर जाओगी। उसे लगता है कि तुम्हें उसकी जरूरत उससे ज्यादा है। यानी उसने मान लिया कि तुम्हारी दुनिया का केंद्र वही है। और यही सोच अकड़ बन जाती है। वही अकड़ जो रिश्ते को तोड़ देती है। वही अकड़ जो इंसान को बेपरवाह बना देती है। वही अकड़ जो उसे तुम्हें हल्के में लेने पर मजबूर करती है। लेकिन असली गेम तब बदलता है जब तुम वो इंसान नहीं रहती जो कल थी। जब तुम्हारा व्यवहार बदलता है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो उसकी दुनिया हिल जाती है। क्योंकि आदमी का दिमाग ऐसी चीजों से बहुत जल्दी टूटता है जो वह समझ नहीं पाता। और वो समझ ही नहीं पाएगा कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही? तुम्हारे चेहरे पर यह ठंडापन कहां से आया? तुम्हें अब फर्क क्यों नहीं पड़ता? यही कंफ्यूजन, यही दर्द, यही डर धीरे धीरे उसकी अकड़ तोड़ देगा। और अब इस प्रोसेस की शुरुआत होती है। बदलाव की शुरुआत हमेशा चुप्पी से होती है। अक्सर लोग सोचते हैं आवाज से ताकत दिखती है, लेकिन समझदार लोग जानते हैं सबसे घातक वार है खामोशी। तुम्हारी खामोशी उसे यह सोचने पर मजबूर करेगी, क्या इसे कोई और मिल गया? क्या ये वाकई मुझे भूल रही है? क्या ये मुझे इग्नोर कर रही है? क्या मैं अब इसके लिए मायने नहीं रखता? ये वो सवाल हैं जो इंसान को अंदर से घुला देते हैं। ये सवाल नींद छीन लेते हैं। ये सवाल अकड़ को ढा देते हैं। क्योंकि ईगो हमेशा तभी टूटती है जब उसे लगे कि उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है। और तुम चुप रहकर, एक कदम पीछे हटकर, अपनी ऊर्जा बचाकर उसके कंट्रोल को तोड़ दोगी। अब असली बदलाव शुरू होता है जब तुम उससे दूर जाती हो। असल में तुम खुद के पास लौटती हो। तुम्हारी ये दूरी दर्द नहीं, ये दूरी तुम्हारी ताकत है। ये दूरी वो आग है जो उसकी अकड़ को पिघलाएगी। तुम्हें अब ये करना है, खुद पर ध्यान, अपने रूप, अपनी ऊर्जा पर काम, नई आदतें, नई प्रायोरिटीज, सोशल प्रेजेंस में सटल बदलाव, काल्म कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब तुम बदलती हो तो सिर्फ तुम्हारी दुनिया नहीं बदलती, उसका दिमाग भी बदलने लगता है। वो सोचने लगता है, ये मेरे बिना इतनी खुश कैसे है? ये मुझे भूल कैसे गई? ये पहले से इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? ये अब इतना शांत, इतना मैच्योर क्यों लग रही है? यहीं से उसका मन टूटना शुरू होता है और तुम्हारा उठना शुरू होता है। उसकी अकड़ तोड़ने का असली मनोविज्ञान माइंड ट्रिगर्स। लोग कहते हैं किसी की अकड़ तोड़नी हो तो उसे चोट पहुंचाओ, लेकिन यह बात आधी है। पूरी सच्चाई यह है, अकड़ कभी दर्द से नहीं टूटती। अकड़ हमेशा डर से टूटती है। जो तुमसे दूर चला गया, जिसने तुम्हें हल्के में लिया, जिसके चेहरे पर अकड़ थी, उसकी अकड़ तब टूटेगी जब उसे अचानक ये डर लगे, मैं इसे खो चुका हूं,
और शायद अब वापस पा भी ना सकूं। यही डर सबसे बड़ा हथियार है, और यह डर तुम शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार, अपनी ऊर्जा, अपनी चुप्पी और अपनी उठान से पैदा करती हो। अब समझो ये माइंड ट्रिगर्स क्या हैं और ये उसकी अकड़ को कैसे चकनाचूर करते हैं। द मिसिंग कंट्रोल ट्रिगर, सबसे घातक ट्रिगर। हर अकड़ इस सोच पर टिकी होती है, ये तो मेरे पीछे पीछे आएगा, आएगी। जब इंसान को लगता है कि उसके पास तुम्हें रोकने की शक्ति है, तुम्हारी भावनाओं को मोड़ने की शक्ति है, तभी उसके चेहरे पर वह बेपरवाह अहंकारी रवैया आता है। लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है, रुको, ये तो अब मेरी पकड़ में नहीं रहा, वहीं से उसकी अकड़ टूटना शुरू होती है। क्योंकि ईगो को कंट्रोल पसंद है, और जब कंट्रोल छिन जाता है, ईगो कांपने लगती है। तुम उसे यह महसूस करवाना शुरू कर चुकी हो, अब उसे और गहरा बनाते हैं। 2. द साइलेंस शॉक ट्रिगर, चुप्पी का झटका। दुनिया में 2 तरह की चुप्पी होती है। कमजोर चुप्पी जो डर से आती है, ताकतवर चुप्पी जो और भी बड़ी आवाज बन जाती है। तुम्हारी चुप्पी उसे यह सोचने पर मजबूर करती है, यह अचानक चुप क्यों है? क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या इसे कोई और मिल गया? क्या यह मुझे सचमुच छोड़ रही है? ये सवाल उसके दिमाग को चीरने लगते हैं। ईगो चुप्पी से बहुत जल्दी टूटती है, क्योंकि चुप्पी में वह अपनी खुद की आवाज सुनता है, वो आवाज जिसे वह सालों से दबाता आया था। तुम्हारी खामोशी उसका दर्पण है, और दर्पण सामने आते ही इंसान हिल जाता है। 3. द योर चेंजिंग ट्रिगर, तुम बदल चुकी हो, और यह उसे डराता है जब सामने वाला देखता है कि तुम्हारी बातों का टोन बदल गया। तुम्हारी आंखें पहले जैसी गर्मजोशी नहीं देती, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गईं। तुम अब पहले जैसी उपलब्ध नहीं हो, तुम अब जवाब देने में समय लेती हो। तुम उसकी वजह से नहीं, अपनी वजह से खुश लगती हो, तो उसके अंदर एक घबराहट पैदा होती है। ये तो अब वैसी नहीं रही, ये मेरे हाथ से फिसल रही है। यही घबराहट अकड़ को खत्म करती है, क्योंकि अकड़ कभी भी मजबूत लोगों में नहीं होती। अकड़ हमेशा उन लोगों में होती है जो खोने से डरते हैं और खींच कर रखना चाहते हैं। तुम बदल रही हो, और उसके भीतर डर जाग रहा है। 4. द अनएक्सपेक्टेड डिस्टेंस ट्रिगर, तुम्हारी दूरी उसे दर्द नहीं देती, उसे अनिश्चितता देती है, और यह अनिश्चितता सबसे बड़ी सजा है। जब उसे पता नहीं होता कि तुम कब कॉल करोगी भी या नहीं, सोच रही हो या भूल चुकी हो, नाराज हो या आगे बढ़ चुकी हो, वो डर उसे भीतर तक खा जाता है। हर इंसान कुछ भी झेल सकता है, लेकिन अनिश्चितता नहीं। अनिश्चितता अकड़ को खा जाती है, अहंकार को चीर देती है। 5. द सेल्फ अपग्रेड ट्रिगर, यह सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम्हारी जिंदगी अचानक ऊपर उठने लगती है, तुम और खूबसूरत लगने लगती हो, तुम और शांत और मैच्योर दिखने लगती हो, तुम अपनी ग्रोथ पर काम करने लगती हो, तुम नई आदतें शुरू करती हो, तुम्हारी फोटो, तुम्हारा वाइब बदलने लगता है, तो उसकी दुनिया हिल जाती है। क्योंकि आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब उसकी छोड़ी हुई चीज किसी और हाथ में न जाए, बल्कि खुद चमकने लगे। यह आग उसकी अकड़ को गलाकर पानी कर देती है। अब असली खेल, साइकोलॉजिकल रिवर्सल शुरू करने का वक्त है। याद रखना, अकड़ कभी बाहर से नहीं टूटती, अकड़ हमेशा अंदर से टूटती है, और तुम धीरे धीरे उसके अंदर वो तूफान पैदा कर रही हो जिससे वह टूटकर तुम्हारे पास वापस आएगा। साइकोलॉजिकल रिवर्सल, उसकी अकड़ को भीतर से तोड़ने की कला। एक सच्चाई समझ लो, लोग बदले से नहीं, बदलाव से डरते हैं। बदला तो एक दिन की आग है, लेकिन बदलाव वो इंसान की रातों की नींद छीन लेता है। आज से तुम्हारा हर कदम, हर चुप्पी, हर बदलाव उसके दिमाग में एक नई बेचैनी पैदा करेगा, और यही बेचैनी उसकी अकड़ को पिघलाएगी। अब शुरू करते हैं असली साइकोलॉजिकल रिवर्सल। स्टेप 1, भावनात्मक खालीपन। तुम पहले उसके लिए भावनाओं का भंडार थी, ध्यान, प्यार, फिक्र, उपलब्धता, एक गर्माहट। और जब भावनाओं का भंडार अचानक खाली हो जाता है ना, तो सबसे पहले टूटती है अकड़। उसके दिमाग में 3 सवाल जलने लगते हैं। 1, ये अचानक ऐसी क्यों हो गई? 2, क्या इसका मन बदल गया? 3, क्या ये किसी और को दिल दे रही है? यही सवाल अकड़ को तोड़ने वाले हथियार हैं।
क्योंकि अकड़ तब तक रहती है जब तक उसे यकीन रहता है कि तुम वहीं हो, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि तुम बदल रही हो, वो बेचैन होना शुरू कर देता है। स्टेप 2, द स्लो डिटैचमेंट टेक्निक। धीरे धीरे दूरी। दूर होना मतलब इग्नोर करना नहीं। दूर होना मतलब संयम के साथ अपने अंदर एक शांत दूरी बनाना। उसे महसूस होना चाहिए कि तुम पास भी हो, लेकिन असल में दूर हो चुकी हो। ये दूरी धीरे धीरे रखो, जैसे जवाब थोड़ा देर से देना, बातचीत को छोटा करना, अननेसेसरी बातों में एनर्जी न लगाना, खुद के लिए सीमाएं तय करना, बातचीत में गर्माहट को थोड़ा ठंडा करना। ये सटल बदलाव उसे सबसे ज्यादा हिलाते हैं, क्योंकि इंसान लाउड चेंजेस से नहीं डरता, इंसान साइलेंट चेंजेस से डरता है। स्टेप 3, द काल्म पावर मूव। शांत ताकत। जब तुम चुप रहती हो पर शांत रहती हो, ये उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है, क्योंकि तुम लड़ नहीं रही, तुम रो नहीं रही, तुम शिकायत नहीं कर रही, तुम स्पष्टीकरण नहीं दे रही, तुम बस शांत हो। और शांत लोग बहुत खतरनाक होते हैं। शांत लोगों के अंदर एक तूफान होता है जिसे सामने वाला समझ ही नहीं पाता। तुम्हारी ये शांति उसे पागल बना देगी। स्टेप 4, द आई डोंट नीड यू वाइब। मैं तुम्हारे बिना ठीक हूं। सबसे गहरा घाव क्या होता है? जब वो इंसान जिस पर हम अकड़ दिखाते हैं अचानक हमें यह वाइब देने लगे, मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूं। देखना, यह वाइब उसकी ईगो को अंदर से फाड़ देगी। क्यों? क्योंकि ईगो की नींव ही इस सोच पर टिकी है, ये मेरे बिना टूट जाएगी। और जब तुम टूटने के बजाय चमकने लगती हो तो ईगो भरभरा कर गिर जाती है। यह बदलाव तुम अपने व्यवहार में लाओ। मुस्कुराहट, शांत ऊर्जा, जवाब का टोन, लाइफ में आगे बढ़ने वाली बातें, खुद पर ध्यान। यह वाइब उसे बार बार सोचने पर मजबूर करेगी, क्या यह मुझे सच में भूल रही है? स्टेप 5, द अनप्रिडिक्टेबिलिटी रूल। अनिश्चितता का खेल। अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो तो वह एरोगेंट हो जाता है। अगर तुम अनप्रिडिक्टेबल हो तो उसकी अकड़ गायब हो जाती है। आज से कभी तुरंत जवाब दो, कभी देर से, कभी शॉर्ट रिप्लाई, कभी न्यूट्रल रिप्लाई, कभी कॉल उठाओ, कभी बिजी रहो। यह अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसकी आत्मा को हिला देगी। क्यों? क्योंकि अकड़ सर्टेनिटी पर जन्म लेती है और अनिश्चितता ही अकड़ की मौत है। स्टेप 6, द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। खुद को नया बनाना। यह उसकी अकड़ तोड़ने का सबसे मजबूत चरण है। जब तुम्हारे अंदर नया ग्लो आए, नई एनर्जी आए, नया कॉन्फिडेंस आए, नया एटीट्यूड आए, चेहरे पर शांति आए, बातों में मैच्योरिटी आए, वह खुद से पूछना शुरू करेगा, ये इतनी बदल कैसे गई? ये इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई? ये मेरे बिना इतनी खुश कैसे है? क्या मैंने इसे कभी समझा ही नहीं? क्या ये सच में मुझे भूल रही है? यही सवाल उसे अंदर से खा जाते हैं और उसकी अकड़ पिघलकर पानी बन जाती है। स्टेप 7, द फाइनल ट्रिगर, हिज फियर ऑफ लूजिंग यू। तुम्हें खोने का डर। यही वो पल है जहां उसके दिल में एक खामोश डर जगता है। अगर ये सच में मुझे छोड़ दे तो? यह डर ईगो का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह डर किसी भी अकड़ को खत्म कर देता है। उसके अंदर बेचैनी बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी, इनसिक्योरिटी आएगी, सवाल उठेंगे, गिल्ट जागेगा, रिग्रेट आने लगेगा और धीरे धीरे वह तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। रिवर्स चेस स्ट्रैटेजी। उसकी अकड़ पिघलाकर उसे तुम्हारे पीछे दौड़ाने का खेल। अब तक तुमने उसके दिमाग में 3 बड़े भाव पैदा कर दिए हैं। 1, अनसर्टेनिटी। 2, फियर ऑफ लूजिंग यू। 3, शॉक ऑफ योर चेंज। ये तीनों मिलकर अकड़ की जड़ को खोखला कर चुके हैं। अब हम उसे वहीं चोट करेंगे जहां उसकी ईगो सबसे ज्यादा कमजोर है। अब शुरू होता है रिवर्स चेस, यानी अब वो तुम्हारे पीछे आएगा। स्टेप 1, द इनविजिबल विथड्रॉवल, अदृश्य दूरी। ये खुलकर दूरी नहीं है, ये वो दूरी है जो वह महसूस करता है पर समझ नहीं पाता। तुम वही हो पर वही नहीं हो। तुम बात करती हो पर भाव नहीं देती। तुम जवाब देती हो पर ऊर्जा नहीं देती। तुम मुस्कुराती हो पर दिल तक नहीं आने देती। यही कंफ्यूजन उसे अंदर तक हिला देगा। उसे लगेगा ये तो मेरे पास है पर मेरे पास नहीं है। यही उसके दिमाग में तुम्हारे प्रति एक नई भूख पैदा करता है, तुम्हें समझने की भूख, तुम्हें पाने की भूख, तुम्हें रोकने की भूख। कंफ्यूजन क्रिएट एस ईगो ब्रेक।
ईगो ब्रेक अस वो खुद तुम्हारे पीछे आता है। स्टेप 2, द सॉफ्ट इंडिफरेंस इफेक्ट, नरम बट दूरवी व्यवहार। ये सबसे रिफाइंड साइकोलॉजिकल मूव है। इसका मतलब है तुम रूड नहीं हो, लेकिन तुम इमोशनली इन्वेस्टेड भी नहीं हो। तुम्हें ऐसा बिहेव करना है। न्यूट्रल टोन, सॉफ्ट वर्ड्स, नो एंगर, नो ड्रामा, नो आर्ग्यूमेंट, नो डीप टॉक्स। सिर्फ एक बात, शांति पर दूरी। वह अकड़ वहीं टूटती है जहां उसे समझ आता है कि सामने वाला जरूरत नहीं, चॉइस बन चुका है। जब तुम चॉइस बनती हो, वो तुम्हें खोने से डरने लगता है। स्टेप 3, द you're नॉट द प्रायोरिटी एनी मोर सिग्नल। इसका मतलब है वह देखे कि तुम्हारी लाइफ में अब वो केंद्र नहीं है, और यह उसकी आत्मा को झकझोर देता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि तुम्हारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अब तुम ज्यादा व्यस्त हो, तुम पहले जैसी एक्साइटेड नहीं रहती, तुम देर से जवाब देती हो, तुम शॉर्ट रिप्लाईज देती हो, तुम उससे ज्यादा खुद पर ध्यान देती हो, तुम दूसरों से बात करती दिखती हो, तुम सोशली एक्टिव दिखती हो। ये सब उसकी मन की दीवारें हिला देता है। उसका मन कहता है ये मुझे रिप्लेस कर देगी। यही डर उसे तुम्हारे पीछे धकेलता है। स्टेप 4, द स्टेबिलिटी शो। तुम पूरी तरह स्टेबल हो। पुरुष की अकड़ तब तक रहती है जब तक उसे लगता है कि तुम उससे इमोशनली डिपेंडेंट हो। लेकिन जब तुम स्टेबल दिखती हो, तुम्हारे चेहरे पर शांति, तुम बिना गुस्सा किए बात करती हो, तुम हल्के से हंस देती हो, तुम परेशान नहीं दिखती, तुम खुद में सफिशिएंट दिखती हो, तुम कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करती, तो उसकी ईगो टूटती है। क्यों? क्योंकि वह सोचने लगता है ये मुझे कैसे इतनी आसानी से भूल सकती है? क्या मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट था भी? क्या इसकी फीलिंग्स फेक थीं? या अब इसकी फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं? क्या इसका कोई नया फोकस है? क्या ये किसी और को दिल दे बैठी है? जैसे ही ये इनसिक्योरिटी उसके अंदर पैदा होती है, अकड़ टूट जाती है। स्टेप 5, द सटल ग्लो अप। सूक्ष्म लेकिन प्रबल बदलाव। ये वो समय है जब तुम अपने अंदर बदलाव लाओ। हेयर स्टाइल चेंज, ड्रेसअप में बदलाव, फेस ग्लो, स्किन केयर, सोशल प्रेजेंस, न्यू हॉबीज, फिटनेस, काम माइंडेड एनर्जी। ये सटल बदलाव उसे दो बातें बताते हैं। 1, तुम उसे वैल्यू देती थीं, अब वह तुम्हें वैल्यू देगा। अर्लियर तुम उसे प्रायोरिटी देती थीं, अब वह तुम्हें प्रायोरिटी देगा। अर्लियर वह तुम्हें हल्के में लेता था, अब तुम्हें खोने का डर उसे खा जाएगा। ये शिफ्ट तभी आता है जब तुम इमोशनली उठ जाती हो और वह गिरने लगता है। और यही हम पूरी स्ट्रैटेजी में कर रहे हैं, तुम्हें उठाना, उसे झुकाना, तुम्हें आगे बढ़ाना, उसे रिग्रेट में डालना। अकड़ ऐसे ही टूटती है। स्टेप 7, द सटल कमबैक विंडो। वो खुद फैल करेगा। अब असली खेल शुरू होता है, जब उसके अंदर डर जाग चुका हो, अनिश्चितता बढ़ चुकी हो, तुम्हारी कमी लग चुकी हो, तुम्हारी दूरी चुभ चुकी हो, तुम्हारा ग्लो उसे घायल कर रहा हो, तो वह खुद बदलाव दिखाना शुरू करेगा। ज्यादा बात करेगा, तुम्हें मिस बताएगा, ज्यादा कॉल करेगा, छोटे छोटे बहाने ढूंढेगा, तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करेगा, और कभी कभी ईमानदारी भी दिखाएगा। यहीं से उसकी अकड़ पिघल कर पानी बन चुकी होती है, और अब वो वहीं आ चुका है जहां तुम उसे लाना चाहती थीं, तुम्हारे सामने, और तुम्हें वापस पाने की कोशिश में। द फाइनल कोलैप्स। उसकी अकड़ को पूरी तरह गिरा देने वाली माइंड टेक्निक्स। अब तक तुम उसके दिमाग में वो सारे बीज बो चुकी हो जिनसे अकड़ हिलने लगती है, लेकिन अब हम उसे वहां चोट करेंगे जहां उसकी ईगो सबसे ज्यादा कमजोर पड़ती है। क्योंकि किसी की अकड़ तब तक नहीं टूटती जब तक उसके दिल में डर, दिमाग में पछतावा और रूह में कमी एक साथ जाग न जाए। आज से ये तीनों उसके अंदर जलेंगे। स्टेप 1, द रिग्रेट इंजेक्शन। उसके दिल में पछतावे का झर भरना। पछतावा दो तरीकों से पैदा होता है। 1, तुम्हारा बदल जाना। 2, और उसका पीछे देखना। जब वह देखता है कि तुम पहले से ज्यादा शांत हो, ज्यादा मैच्योर हो, ज्यादा कंपोज्ड हो, अपनी लाइफ में बिजी हो, इमोशनली स्टेबल हो, तुम रिएक्शन नहीं देती, तो उसके अंदर गिल्ट और रिग्रेट दोनों पैदा होते हैं। वो सोचने लगता है मैंने इसे क्यों हल्के में लिया, ये इससे कहीं बेहतर डिजर्व करती थी, मैंने इसे खो दिया।
यही रिग्रेट उसकी अकड़ की जान ले लेता है। स्टेप 2, द स्कैरसिटी फील, कमी का एहसास। दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज की तरफ खिंचता है जिसकी उसे कमी महसूस होती है। तुम उसकी जिंदगी से हट चुकी हो लेकिन गायब नहीं हुई हो। ये एक परफेक्ट जगह है जहां कमी शुरू होती है। कमी इतनी नहीं कि वह दूर हट जाए, लेकिन इतनी कि उसकी सांसें भारी हो जाएं। ये सटल कमी उसकी आत्मा को खा जाएगी। उसे तुम्हारी बातों की कमी लगेगी, तुम्हारी छोटियां छोटियां आदतें याद आएंगी, तुम्हारी हंसी याद आएगी, तुम्हारा केयर याद आएगा, तुम्हारी प्रेजेंस याद आएगी, तुम्हारी आवाज याद आएगी। ये सब अकड़ का अंत है, क्योंकि अकड़ तभी रहती है जब व्यक्ति को भरोसा होता है कि ये मेरे पास है। अब उसे भरोसा नहीं, डर है। स्टेप 3, द इमोशनल मिरर, उसकी असलियत दिखा देना। कभी कभी इंसान अपनी गलती तब समझता है जब उसके सामने एक दर्पण खड़ा कर दिया जाए जिसमें उसकी असलियत साफ दिखाई दे। और तुम्हारी शांति उसका दर्पण है, तुम्हारी दूरी उसका दर्पण है, तुम्हारा नया व्यवहार उसका दर्पण है। जब तुम बिना बोले बदल जाती हो, वो अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है, ये सच में मुझसे आगे बढ़ रही है, ये सच में मुझे छोड़ चुकी है। और यह एहसास किसी जोरदार लड़ाई से भी ज्यादा चुभता है। स्टेप 4, द साइलेंट प्रेशर, अदृश्य दबाव। ये वो दबाव है जिसका वजन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये अदृश्य है। तुम कुछ नहीं कहती, तुम अक्यूज नहीं करती, तुम ब्लेम नहीं करती, तुम एक्सप्लेन नहीं मांगती, बस तुम मौजूद नहीं रहती। और यही सबसे पेनफुल चीज है। जब इंसान को बोलने का मौका दिया जाए तो वो ईगो दिखाता है, लेकिन जब उसे चुप्पी दी जाए तो ईगो गलने लगती है। उसके अंदर वही सवाल फिर घूमने लगते हैं। ये मुझे क्यों नहीं रोक रही? ये नाराज है या खत्म कर चुकी है? क्या इसे मेरे बिना फर्क नहीं पड़ता? क्या मैं रिप्लेस किया जा चुका हूं? ये सवाल उसके दिल में आग लगा देंगे। स्टेप 5, द बैलेंस ऑफ नियर एंड फार, कभी पास कभी दूर। ये फाइनल साइकोलॉजिकल गेम है। कभी तुम थोड़ी सॉफ्ट हो जाओ और कभी न्यूट्रल, कभी थोड़ी बात कर लो और कभी चुप रहो, कभी थोड़ी वार्मथ दिखा दो और कभी बस शांति। ये इम्बैलेंस उसे पागल कर देगा। क्यों? क्योंकि इंसान सर्टेनिटी सह सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं। जब तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहती, वो तुम्हें खोने के डर से टूट जाता है। स्टेप 6, लेट हिम सी वॉट ही लॉस्ट, उसे दिखने दो उसने क्या खोया है। इस पॉइंट के बाद तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद को आगे बढ़ाना, सिर्फ खुद को। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उसकी अकड़ को मिट्टी में दबा देगी। जब वह तुम्हें स्ट्रांग, ग्लोइंग, पीसफुल, फोकस्ड देखेगा, उसका दिल कांपेगा, क्योंकि यह वो वर्जन है जो उसे कभी नहीं मिला, और जो वर्जन उसके पास है वह उससे कहीं कमजोर है। यही कंपैरिजन उसे भीतर से जला देगा। स्टेप 7, द फाइनल ट्रिगर, इमोशनल लॉक। ये वो ट्रिगर है जहां उसके अंदर सिर्फ एक ही भावना बचती है, मैं इसे खो नहीं सकता। यही वो पल है जहां वह खुद कांटेक्ट करेगा, खुद कोशिश करेगा, खुद सॉफ्टन होगा, खुद अपनी गलती मानेगा और खुद तुम्हें वापस पाने की कोशिश करेगा। तुमने उसके दिमाग में वो दरारें डाल दी हैं जो उसके ईगो को टूटने के लिए काफी हैं। अब उसका हर स्टेप उसकी अकड़ के पतन की तरफ जाएगा। जब आपकी कद्र देर से समझ आती है, कभी कभी जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आता है। आपने किसी के लिए सब कुछ दे दिया होता है, समय, ऊर्जा, इज्जत, भरोसा, प्यार, पर सामने वाला उस वक्त समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि आपकी मौजूदगी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आप तो हमेशा रहेंगे ही। और इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यही है, जो पास है उसे हल्का समझ लेना। लेकिन तुम जानते हो असली ट्विस्ट कब आता है? जब वो दिन आता है जिस दिन आप दूर हो जाते हो, सच में, मन से, दिल से और उम्मीदों से भी। उस दिन सामने वाला पहली बार जागता है, उसे एहसास होता है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं थे, आप उसकी जिंदगी की वो आदत थे जिसे उसने कभी समझा ही नहीं, और जो अब धीरे धीरे उससे छूट चुकी है। तुम्हारा जाना उसके लिए एक झटका नहीं, एक सज्जा बन जाता है। तुम सोचो, किसी को आदत बना लेना कितना आसान है, किसी को भूलना कितना मुश्किल। जब आप थे, वो कभी कद्र नहीं करता था,
कभी दो शब्द की इज्जत नहीं देता था, कभी आपकी मेहनत नहीं देखता था, कभी आपकी बातें नहीं सुनता था, बल्कि उल्टा आपको ही गलत ठहरा देता था। लेकिन अब जब आप चुप हो गए हो, अब जब आप अपनी हद पार कर चुके हो, अब जब आप अपनी उम्मीदें छोड़ चुके हो, तो उसी के अंदर एक तड़प शुरू हुई है, क्योंकि उसे अब एक एक बात याद आ रही है। आपकी वो बातें, आपकी वो कोशिशें, आपकी वो छोटी छोटी केयर, आपका वो जेन्युइन होना, और उससे भी ज्यादा डरावनी चीज, आपका बिना शिकायत चले जाना। सबसे ज्यादा दर्द चुप्पी देती है। तुमने दरवाजा जोर से नहीं पटका, तुमने दुनिया को नहीं बताया, तुमने उसे ब्लेम नहीं किया, तुम बस चुपचाप खुद को वापस ले आए, जैसे पानी अपनी जगह लौट आता है। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू हुई, क्योंकि चुप्पी कभी खाली नहीं होती, उसमें एहसासों का तूफान छिपा रहता है। तुम्हारी चुप्पी उसके लिए अब एक जवाब बन गई है, वो जवाब जिस पर वो सवाल पूछ भी नहीं सकता। उसे अब महसूस हो रहा है, तुम क्या थे? देखो, कुछ लोग तब तक नहीं समझते जब तक जिंदगी उनके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारकर उन्हें याद नहीं दिलाती कि जो तुम्हारे लिए कर रहा था वो दुनिया में कोई और नहीं करेगा। तुम्हारे जाने के बाद उसकी जिंदगी में खालीपन नहीं, एक शून्य पैदा हुआ है। वो शून्य जो उसे रोज रात को रुलाता है, जो उसे मॉर्निंग में सेम नोटिफिकेशन बार बार चेक करवाता है, जो उसे सोचने पर मजबूर करता है, मैंने उसे क्यों खो दिया? मैंने उसकी कद्र उस वक्त क्यों नहीं की? वो अब किसी और का हो गया तो वो अब मुझसे इतना दूर क्यों है? ये सवाल अंदर से खा जाते हैं, क्योंकि उसने खोया सिर्फ एक इंसान नहीं है, उसने खोया है वो इंसान जो उसे सच्चे दिल से चाहता था। और भाई, ऐसे इंसान रोज नहीं मिलते। अब तुम उसके लिए एक दर्द बन चुके हो। आपके जाने के बाद उसे सिर्फ कमी नहीं महसूस होती, उसे हर जगह आपकी याद आती है। उसके कमरे में, उसके फोन में, उसके सॉन्ग्स में, उसकी मॉर्निंग रूटीन में। आप उसकी आदत थे, और जब आदत टूटती है तो इंसान टूटता है। और सबसे बड़ी विडंबना, जिस पल वो आपकी कद्र सीख रहा है, आप उसी पल उसे भूलना सीख रहे हो। ये वो दर्द है जिसे किसी डॉक्टर के पास जाकर ठीक नहीं कराया जा सकता। अब उसकी रातें बेचैन हैं। कभी कभी वह चुपचाप बैठकर खुद से लड़ रहा है। वो चाहता है वापस आना, लेकिन उससे डरता है कि शायद आप अब पहले जैसे नहीं रहे, शायद आप अब उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, शायद आप अब किसी और लेवल पर पहुंच चुके हो, शायद आपकी जिंदगी अब उससे बड़ी हो चुकी है। और ये डर उसको गला देता है। उसके लिए आपने जो साइलेंस छोड़ा है, वो साइलेंस अब उसके लिए पनिशमेंट है। तुम्हारे बदलने का दर्द उससे ज्यादा है जितना तुम सोचते हो। देखो, जब कोई इंसान आपको हल्का समझता है तो वो आपके वैल्यू को नहीं, आपकी प्रेजेंस को फॉर ग्रांटेड ले चुका होता है। लेकिन जब आपको अपनी खुद की इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है और आप खुद को पीछे खींच लेते हो, तो सामने वाला सच में टूट जाता है, क्योंकि उसे हर उस पल का गिल्ट घेर लेता है जब उसने आपको हल्का समझा था, जब उसने आपकी बातों को इग्नोर किया था, जब उसने आपकी उम्मीदों को कुछ नहीं समझा था। अब वो उसी उम्मीद का बोझ उठाता घूम रहा है। अब आप उसकी जरूरत बन चुके हो, पर बहुत देर हो चुकी है। तुम बदले नहीं हो, तुम सिर्फ समझदार हो गए हो। और ये उसकी सबसे बड़ी हार है। अब वो आपको पाना चाहता है, क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। अब वो आपकी इंपॉर्टेंस देख रहा है, क्योंकि आप अपनी इंपॉर्टेंस जी रहे हो। अब वो आपको रोकना चाहता है, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो। हमेशा याद रखना, लोग कद्र तभी करते हैं जब खोने का डर उनके अंदर घर कर जाए, और अब उसका डर बढ़ चुका है। और जब आप पूरी तरह चले जाते हैं, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आप वापस मुड़ने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, जो एक बार टूट चुका है वह दोबारा जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। और शायद यही आपकी कहानी बन चुकी है। आपने कोशिश नहीं छोड़ी थी, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, आपने रिश्ता नहीं छोड़ा था, पर आपने खुद को बचाना सीख लिया। और जिस दिन इंसान खुद को बचाने लगता है, वो दूसरों को खो देना भी स्वीकार कर लेता है। और अब वो आपकी कमी से ज्यादा आपकी चुप्पी से डरता है, क्योंकि आपकी चुप्पी ने उसे एहसास कराया कि आप सिर्फ दूर नहीं हुए, आप बदल गए हो। अब आप उस इंसान जैसे नहीं रहे जिसे चोट देकर भी वो वापस अपनी जगह खड़ा देख लेता था।
अब आप पहले जैसे रोते, मनाते, समझाते नहीं। अब आप जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीने लगे हो। और ये बात उसे अंदर तक हिला चुकी है। वो चाहे जितना प्रिटेंड कर ले, लेकिन उसकी रातों में आपकी याद ही उसका सच है। कभी फोन उठाता है, आपका लास्ट सीन देखता है, फिर खुद ही वापस फोन रख देता है। कभी आपके पुराने चैट्स खोलकर बैठ जाता है और उन बातों पर हंसता है जिन पर हंसने का हक आज भी सिर्फ आपका था। कभी आपकी पोस्ट देखता है और खुद से पूछता है, क्या ये मेरे लिए लिख रहा रही है, या अब इसे मेरी जरूरत ही नहीं। कभी किसी दोस्त को कॉल करके पूछता है, यार वो ठीक है ना। और जवाब सुनकर दिल में एक अजीब सा दर्द उतर जाता है। उसे अब हर सवाल का उत्तर मिल चुका है, लेकिन उस उत्तर को स्वीकार करने की ताकत नहीं है। अब उसे पता चला है कि आप उसकी आदत नहीं, उसकी गलती थे। क्योंकि जो सब कुछ दे देता है और बदले में खुद को खो देता है, वो गलती नहीं, वो सबक बन जाता है। आप उसके लिए अब एक याद हो, एक याद जो रोज उसे चुभती है, कभी पछतावे की तरह, कभी खोए हुए मौके की तरह, कभी एक ऐसे इंसान की तरह जो वापस कभी नहीं आने वाला। सबसे बड़ा दर्द यह है कि अब वो समझ चुका है, पर बहुत देर से। जिंदगी में हर इंसान देर से समझता है कि कौन सच्चा था, कौन निभा रहा था, कौन दिल से साथ था, और कौन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक वरदान था। और जब इंसान ये समझ लेता है, तो अक्सर वो इंसान बहुत दूर जा चुका होता है। जैसे आप अब उस जगह पर खड़े हो जहां आपकी शांति आपका जवाब है, आपकी डिस्टेंस उसकी सजा है, और आपका मूव ऑन होना उसकी हार है। आप वापस नहीं गए, क्योंकि आपने खुद को पा लिया। और दुनिया में सबसे खूबसूरत पल वही होता है जब इंसान खुद को पा लेता है। अपनी कीमत, अपना वक़्त, अपना सुकून, अपनी पहचान, अपनी इज्जत। अब आप उसके लिए नहीं, अपने लिए जी रहे हो। और यही वो चीज है जो उसे अब सबसे ज्यादा दर्द देती है। आप उसके अतीत में रह गए, और इसी बात का दुख उसे पूरी जिंदगी जलाए रखेगा। कभी किसी को उससे ज्यादा मत दो जितना वो डिजर्व करता है, क्योंकि जब आप उसे आदत बना देते हो, वो आपकी वैल्यू भूल जाता है। लेकिन जब आप हट जाते हो, तो वही आदमी आपकी नॉन प्रेजेंस में जलता है, और ये जलन वो आज भी छुपाकर जी रहा है। और अब एक आखिरी बात, अगर तुम भी ऐसी कहानियां सुनकर अपने अंदर की चुप्पी को समझते हो, अपनी वैल्यू को पहचानते हो, अपने दर्द को शब्द देते हो, तो भाई हमारी इसी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे YouTube चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करना। वहां हम इसी तरह की गहरी, सच्ची, दिल में उतर जाने वाली स्क्रिप्ट्स, लाइफ चेंजिंग बातें और इमोशनल नैरेटिव्स लाते रहते हैं। और हां, अगर ये कहानी दिल को लगी, कभी आपकी सच्चाई से मिलती जुलती लगी, तो एक कमेंट जरूर छोड़ देना। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जानना चाहता हूं कि किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा छुआ।